भाग्य के पहले पुरुषार्थ को देखा नहीं जा सकता। अच्छा, हिंदी की वर्णमाला में आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले क्या आता है? पा आता है कि भा आता है? पा आता है सबसे पहले कि भा? भा आता है कि पा? भा, भा यानी भाग। हाँ, प्रकार भाग व्यक्ति अपने साथ लेके आता है, क्योंकि भाग पूर्व का होता है। भाग व्यक्ति के साथ बंध के रूप में होता है। भाग व्यक्ति का बनता है, लेकिन पुरुषार्थ वर्तमान की क्रिया होती है। पुरुषार्थ वर्तमान की क्रिया होती है। पा इसलिए पहले आता है। आप लोग भाग कहते हैं ना, पा पहले आता है। पकार में पहले पा आता है। पा में पुरुषार्थ पहले किया जाता है, तो पुरुषार्थ के माध्यम से ही फिर भाग्य का निर्माण होता है। बिना पुरुषार्थ किए भाग्य का निर्माण कभी हो नहीं सकता। भाग्य और सौभाग्य, भाग्य सबके हाथ में होता है। सौभाग्य का निर्माण पुरुषार्थ के माध्यम से होता है। भाग्य तो उनके भी होते हैं, कहते हैं जिनके हाथों में लकीर नहीं होती है। भाग्य तो उनके पास भी होता है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, अपना अपना भाग्य लेके हर व्यक्ति आता है। अब निर्भर करता है कि वो यहाँ आके वर्तमान में पुरुषार्थ कैसा कर रहा है, वो आगे की क्रिया को कैसे करने के लिए मजबूर हो रहा है, कैसे कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में बिना पुरुषार्थ के कोई आगे बढ़ा नहीं। भाग्य का रखा भी व्यक्ति खा जाता है। पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। अगर पुत्र भाग्य लेके आया है, तुम पैसे वाले हो, सब कुछ है, उसने जन्म लिया, और यदि कपूत निकल गया तो जितना तुमने कमाया वो तो मिटाएगा ही मिटाएगा, साथ में तुम्हारे ऊपर कर्जा भी कर देगा। तुम कमाते रहो बैल बन के, और वो कर्जा करता रहेगा। जुआड़ी बन जाएगा, कबाड़ी बन जाएगा, शराबी बन जाएगा, मांसाहारी बन जाएगा, खाएगा पिएगा, संगति बिगड़ जाएगी। जितना तुमने कमाया वो भी बिगाड़ देगा, जो तुम उसे देना चाहते वो भी ना दे पाओगे, क्योंकि वो अपने भाग्य को नहीं दुर्भाग्य को लेके आया। यहां आके उसने कुछ ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, भाग्य उसके साथ आया, लेकिन उसने यहां आके अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दिया। एक व्यक्ति आता है, एक पुत्र का जन्म होता है, पिता गरीब होता है, या पुत्री का जन्म होता है। जैसे ही पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, उसके परिवार में खुशियां छा जाती हैं। ना जाने कहां से धन की आवक जावक होने लगती है। जो पिता अस्वस्थ रहता था, उसके चेहरे को देख के स्वस्थ हो गया। उसके मन में न जाने कैसी कैसी किलोरें आने लगी। वो सोचने लगा कि मंदिर जाऊं, मैं धर्म करूं, मैं सब कुछ करूं। एक धर्मात्मा व्यक्ति के आने से, एक पुण्यात्मा व्यक्ति के आने से, एक भाग्यशाली व्यक्ति के आने से तुम्हारा पूरा परिवार सुधर सकता है, और एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के आने से तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट भी हो सकता है। भान यहां आके वो क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं, जन्म तो सबका होता है। बिना जन्म के कौन आया इस संसार में? जन्म तो सबका हुआ, लेकिन जन्म के बाद जो उसने पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ सम्यक किया, समीचीन पुरुषार्थ किया, या बेकार खराब दुर्भाग्य उसके साथ जुड़ गया। कैसा उसने पुरुषार्थ किया? पुरुषार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छा और बुरा। एक व्यक्ति जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो निरंतर सोचते रहते हैं, आज किसके यहाँ चोरी करनी है, किससे लड़ना है, किससे झगड़ना है, अब क्या करना है। शराब की दुकान पे जाएंगे, शराब पिएंगे, फिर उद्यम मचाएंगे। एक व्यक्ति वो अपना पुरुषार्थ कर रहा, हो सकता है तुमसे ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा हो, उसे तो एक काम और एक्स्ट्रा करना पड़ता है, पुलिस से भागना पड़ता है, सबसे छुप छुप के काम करना पड़ता है, उसका ज्यादा पुरुषार्थ होता है, लेकिन फिर भी उसके भाग्य में दुर्भाग्य ही आता है, लानत ही आती है। जब पकड़ा जाता है तो उसके सर पर डंडे बजते हैं, उसकी पीठ पर डंडे बजते हैं, और तुम्हारा सौभाग्य है, भाग्य तुम्हारा जो प्रातःकालीन वेला में उठते हो, प्रभु परमात्मा की सेवा करते हो, उनके चरण को छूने का सौभाग्य मिलता है। जाते हो, अपनी दुकान पर बैठते हो, अपनी मेहनत का खाते हो, मेहनत का कमाते हो, मेहनत का खाते हो, उसी में खुश रहते हो।
तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है जो तुम एक पुरुषार्थ सम्यक रूप से कर रहे हो और एक व्यक्ति दुर्भाग्य बुरे रूप से कर रहा है, पाप रूप से कर रहा है। क्यों? इंसान तो दोनों है, इसी सलूमपुर में जन्मे, एक ही माता से दो पुत्र जन्मे, एक दिशा में जा रहा है, एक दूसरी दिशा में जा रहा है। क्यों? सब अपना अपना भाग्य का खाते हैं, कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का धरता नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जब तक तुम्हारे पास पुरुषार्थ है, अच्छा पुरुषार्थ करोगे। तद्वस्तघाति कर्माणां केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति विश्वभात्या चैनेश्वरः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोले अनंत आनंद सत परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक विराट श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जनवाणी माता की, नमोकार महामंत्र की। परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रश्वानंद जी महाराज की। बीज राख फल भोग में ज्यो किसान जगमाय, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाम। उपस्थित सच श्रद्धालु, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान, धर्म श्रवण करने के लिए आतुर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, जिन शासन सुख का आधार है, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान से दुख की प्रार्थना करता हो। अपने जीवन में उपसर्ग चाहता हूं, अपने जीवन में पाप का उदय चाहता हूं। भले ही पाप करे लेकिन पाप का फल नहीं चाहता। अभी आप लोगों को मुनि श्री प्रश्वानंद जी महाराज उस पाप पुण्य के माध्यम से हुआ पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के माध्यम से मिला पाप पुण्य, उसके बारे में आपको समझा रहे थे। और इसी पाप पुण्य के पुरुषार्थ में यह जीव संसार चक्र में फंसा चला आ रहा है। जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वह वज्रनाभि चक्रवर्ती ने भी इस संसार को असार समझा और भव, भोग और तन इनसे विरक्त हो गया। कल हम लोगों ने ये बात जानी थी कि 3 प्रकार से विरक्ति होती है। एक तो भव, दूसरा तन अर्थात शरीर, और तीसरा होता है भोग अर्थात इंद्रिय के विषय। आज यहां से प्रारंभ हो रहा है पहला विरक्ति का कारण। जब संसार होता है तो उससे विरक्ति होती है। संसार में भटकते भटकते जब जीव थक जाता है तो उसे संसार से विरक्ति होती है। तो पहला विरक्ति वह संसार से, उसी संसार विरक्ति को यहां प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं, या संसार महावन भीतर भरम छोड़ ना आवे, जन्म मरण जरा दो दावे, जीव महा दुख पावे। महानुभाव,
यह जीव अनादिकाल से संसार में है, भटक रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे जन्म मरण करना पड़ता है। उसे संसार में बार बार पर्याय बदलनी पड़ती है। कभी नीच गोत्र में जन्म लेता है, कभी उच्च गोत्र में जन्म लेता है, कभी चारों गतियों में नरकी, कभी त्रियंच, कभी देव, कभी मनुष्य बनता है। और तो और इससे बनने से पहले वह 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय बनता है। और इससे भी बनने से पहले वह 1 इंद्रिय पर्याय में जन्म लेता रहता है, उन्हीं पर्यायों में मरता रहता है। क्या कुछ नहीं इस जीवन में दुख पाया। इस संसार में जन्म निगोद की पर्याय से प्रारंभ करता है। वह नित्य निगोदियां निकलकर गलती से छटक कर इस तिरस पर्याय में आता है और उस निगोद की पर्याय में नाना दुखों को जन्म और मरण के माध्यम से भोगता रहा। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो दुख भार। वह 1 इंद्रिय जीव निगोद की पर्याय में 18 बार जन्म करता है, 18 बार मरण कर रहा है। बहुत सुख मिल रहा होगा। आप लोग एक जीवन में जब जन्म लेते हो, उस जन्म के समय में कितना अंग संकुचित हो जाता है। छोटे से स्थान से बड़ा सा शरीर जन्म लेता है, कितना उस वक्त त्रास होता है। उसके दुख को कोई कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए शब्द नहीं होते, क्योंकि जब बड़े होते हैं तो भूल जाते हैं और छोटे में बता नहीं सकते। दुखी दुख है संसार में। और जब मरण होता है तो प्राण जब निकल रहे होते हैं, उस वक्त असीम वेदना होती है। उस वेदना को भी वह जाता हुआ व्यक्ति बता नहीं सकता और हम जीते जी जान नहीं सकते। और इस जन्म मरण की वेदना को क्योंकि हम पूर्व की विस्मृत कराएं, भविष्य की जान नहीं सकते, इसलिए उसका दुख और सुख हमें